नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इट्स ग्रेट पर और मेरी एकदम नई वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम भारत है और आज मैं आपके लिए एक और ऐसा आसान सा स्ट्रक्चर लेके आया हूं, जिसकी मदद से आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जो कि इस प्रकार है। तुम्हें यह घर बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा, उसको ये खाना बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हें मुझे मानना बहुत महंगा पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत महंगा पड़ेगा, इसके लिए आप किस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार की वीडियो को डेली देख सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। ठीक है, अब बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत महंगा पड़ेगा या भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बोथ आर सेम। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि बहुत महंगा पड़ेगा या भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। ठीक है गाइस, इसलिए हम इन दोनों के लिए यूज़ करते हैं पे अ हैवी प्राइस या पे अ हैवी कोस्ट। ठीक है गाइस, बहुत महंगा पड़ेगा या भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं पे अ हैवी प्राइस या पे अ हैवी कोस्ट। ठीक है गाइस, अभी मैं आपको इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है गाइस, अब बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले हमें लिखना है अपना सब्जेक्ट, फिर लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखनी है पे या हैवी कोस्ट या प्राइस, फिर हमें जो अपने अदर वर्ड्स होते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट वो लिखने हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है अपना सब्जेक्ट, जो कि आई, ही, शी, इट, दे या कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमें लिखनी है अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें लिखना है पे या हैवी कोस्ट या पे या हैवी प्राइस। इन दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोस्ट और प्राइस में से। ठीक है, फिर हमें आखिरी में लिखना है अदर वर्ड्स। ठीक है गाइस, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जो कि मैंने इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो पहले एग्जांपल इस प्रकार है, तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा या तुम्हें इस सौदे के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बोथ आर सेम। आप सभी देख सकते हैं कि तुम्हें ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा या तुम्हें इस सौदे के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, और इन दोनों को हम इंग्लिश में इस प्रकार बोल सकते हैं, यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर दिस डील। यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर दिस डील, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, यू विल हैव टू पे अ हैवी कोस्ट फॉर दिस डील। ठीक है गाइस, तो आप सभी देख सकते हैं कि तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। तो हम आखिरी में देखेंगे कि हमने क्या लिखा, बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, फिर हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हें इस सौदे के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन दोनों का मतलब जो सेम होता है, बहुत महंगा पड़ेगा या भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, दोनों का मतलब सेम होता है। इसलिए हम इन दोनों के लिए यूज़ करते हैं पे अ हैवी प्राइस या पे अ हैवी कोस्ट। ठीक है गाइस, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, तुम्हें यह घर बहुत महंगा पड़ेगा या तुम्हें इस घर के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बोथ आर सेम। ठीक है गाइस, यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर दिस हाउस। यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर दिस हाउस, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, यू विल हैव टू पे अ हैवी कॉस्ट फॉर दिस हाउस। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी देख सकते हैं, तुम्हें यह घर बहुत महंगा पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा अपना सब्जेक्ट, फिर लिखी हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमने लिखा पे अ हैवी कॉस्ट। ठीक है गाइस, फिर फॉर दिस हाउस, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट कह लो या अदर वर्ड्स कह लो। ठीक है गाइस, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। तो तुम्हें यह घर बहुत महंगा पड़ेगा, सबसे पहले हमने अपना लिखा सब्जेक्ट, जो कि है यू। फिर हमने लिखी अपनी हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फिर हमने लिखा पे अ हैवी प्राइस, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर हमने अपने अदर वर्ड्स लिखे यानी कि ऑब्जेक्ट लिखा फॉर दिस हाउस। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड अगले एग्जांपल इस प्रकार है, उसको यह खाना बहुत महंगा पड़ेगा, ही विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर दिस फूड, या उसको इस खाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बोथ आर सेम। ठीक है गाइस,
तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ही विल हैव टू पे अ हैवी कॉस्ट फॉर दिस फूड। ठीक है गाइस, तो आप सभी देख सकते हैं उसको ये खाना बहुत महंगा पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा अपना सब्जेक्ट जो कि है ही, ठीक है। फिर हमने लिखी अपनी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव टू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमने लिखा पे अ हैवी प्राइस या पे अ हैवी कॉस्ट, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने आखिरी में लिखा अपना ऑब्जेक्ट फॉर दिस फूड। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, तुम्हें मुझे मानना बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें मुझे मानना बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप इसे इंग्लिश में इस प्रकार बोल सकते हैं, यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर बीटिंग मी। यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर बीटिंग मी। आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, तुम्हें मुझे मानने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोथ आर सेम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, यू विल हैव टू पे अ हैवी कॉस्ट फॉर बीटिंग मी। ठीक है गाइस, तो आप सभी देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा अपना सब्जेक्ट जो कि है यू, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी विल हैव टू, ठीक है। फिर हमने अपना स्ट्रक्चर लिखा पे अ हैवी प्राइस, फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट लिखा जो कि है फॉर बीटिंग मी। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब गाइस मैं आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ जो कि इस प्रकार है, तुम्हें यहाँ आना बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें यहाँ आना बहुत महंगा पड़ेगा।